थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक सिंगल यदि कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो कैसे स्टोर करते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी डेटा टाइप। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, डेटा टाइप। देखिए डेटा टाइप क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू किस टाइप की है उसी के टाइप को कहते हैं डेटा टाइप। यानी कि आप कह सकते हैं किसी वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू के टाइप को ही डेटा टाइप कहते हैं। समझ गए ना। यानी कि जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसके टाइप को ही क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। लाइक एज आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक एज इंट मीन्स इंटीजर, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कैर और यहाँ पर क्या लिखा है फ्लोट। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इंट कैर फ्लोट है ये क्या है, हमारे डेटा टाइप है। इंट का पूरा नाम क्या होता है, इंटीजर, कैर का कैरेक्टर, फ्लोट का फ्लोटी होता है। यानी कि अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना है, जैसे कि आप समझ लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, इस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना है तो यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप, यानी कि इन डेटा टाइप। और इसके बाद अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया आर ए एम, तो अगर इस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना तो यूज करते हैं कैर डेटा। यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, कैर डेटा टाइप। और इंटीजर वैल्यू के लिए इंट डेटा टाइप। इसी प्रकार से फ्लोट होता है, जैसे 10.5, 2.25। यानी कि अगर दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लोट डेटा, जिसे आप डेसिमल नंबर कहते हैं। अगर डेसिमल नंबर आपको जैसे जो दशमलव वाली जो वैल्यू होती है अगर उसे स्टोर करना तो यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मुझे एक 20 या एक 10 वैल्यू स्टोर करना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंट ए क्या है, एक वेरिएबल है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 10। और ये इस तरीके से आपका प्रोग्राम यहाँ पर इसे बोलते हैं वेरिएबल प्लस वैल्यू डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इंट क्या है, एक डेटा टाइप की तरह काम कर रहा है, ए क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, और जो 10 है वो एक वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर हमने ए नेम के वेरिएबल में 10 इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या किया है, स्टोर किया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसी वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू के टाइप को ही क्या कहते हैं, डेटा। किसी वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू के टाइप को ही क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। अगर हमको मान लीजिए ये वैल्यू स्टोर करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैर, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया ch। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ch। इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया n और सिंगल कोट। तो इस प्रकार से हम कैरेक्टर वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख दिया फ्लोट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने FLT मतलब फ्लोटिंग वेरिएबल, और इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया 10.25। तो इस प्रकार से आप फ्लोट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो यहाँ पर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं इंट डेटा टाइप का यूज करके, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं कैर डेटा टाइप का यूज करके, और फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर की जाने वाली जो वैल्यू है उसके टाइप को ही कहते हैं डेटा टाइप। और डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में।